विद्यार्थियों, समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष पेपर द्वितीय। पूर्व में मैं आपको ग्रामीण नेतृत्व के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और ग्रामीण नेता के कार्य पर चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान। ग्रामीण उपरोक्त या अनेक ग्रामीण अध्ययनों के आधार पर हम भारत के ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमानों को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। पहला, लोकतांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव। गांव में अब नेतृत्व वंशानुगत नहीं रहा है। पहले गांव में पंचायत के मुखिया, लंबरदार, पटेल और डोमिनेंट कास्ट के व्यक्ति हुआ करते थे, परंतु अब वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता है और पुत्र को पिता के द्वारा नेतृत्व हस्तांतरित कर दिया जाता था, वह नहीं होता। गांव में लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास हो रहा है और पंच, सरपंच का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा होता है। सही नेता गांव में अब चुनाव के द्वारा बनते जा रहे हैं और वंशानुगत का प्रादुर्भाव कम होता जा रहा है। ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमान में अगला पॉइंट है युवा नेतृत्व का उदय। अब ग्रामीण नेतृत्व में पहले बुजुर्गों को अधिक महत्व दिया जाता था और वे ही नेतृत्व प्रदान करते थे, परंतु अब धीरे धीरे यूथ या युवा भी ग्रामीण नेतृत्व को या ग्रामीण नेतृत्व यूथ में भी पाया जाता है। यूथ भी पंच, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और गांव का नेतृत्व प्रदान करते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है उच्च जाति के महत्व में कमी। पहले या प्राचीन समय से ही ग्रामीण समाज में उच्च जाति के व्यक्ति को ही नेतृत्व प्रदान किया जाता था, परंतु अब धीरे धीरे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के व्यक्ति भी पंच और सरपंच के चुनाव लड़ करके ग्रामीण नेतृत्व को दशा प्रदान करने लगे हैं। उसके बाद में सामूहिक नेतृत्व का उदय। अब एक व्यक्ति या व्यक्तिगत धारणा ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित नहीं करती। सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, सामूहिक सहभागिता नेतृत्व को प्रदान करती है और नेतृत्व को बढ़ावा देती है और अच्छा, कुशल, योग्य व्यक्ति ही ग्रामीण नेतृत्व या ग्रामीणों द्वारा उसे नेतृत्व प्रदान किया जाता है। उसके बाद में नेतृत्व का विकेंद्रीकरण। अब नेतृत्व का विकेंद्रीकरण होने लगा है। पहले जाति के व्यक्ति ही नेतृत्व को दिशा और दशा प्रदान करते थे, परंतु अब सभी जाति के व्यक्तियों के द्वारा यह नेतृत्व प्रदान किया जाता है। धर्म, व्यवसाय, रंग, लिंग, परिवार आदि के आधार पर नेतृत्व नहीं चलता, परंतु लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर नेतृत्व का धीरे धीरे उदय हुआ है और अब मजबूती से नेतृत्व लोकतांत्रिक पद्धति, चुनाव, पंचायत चुनाव के आधार पर विकसित होने लगा है। शिक्षा का महत्व। नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व में अब शिक्षा का महत्व बढ़ा है। अनपढ़ के स्थान पर शिक्षित, पढ़े लिखे युवा एवं महिलाएं भी धीरे धीरे नेतृत्व प्रदान करने लगी हैं और आगे बढ़ने लगी हैं। उसके बाद में आगे है विकेंद्रीकरण। अब नेतृत्व विकेंद्रीकरण होने लगा है। विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होने लगा है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव हुआ है। वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शिक्षा, कृषि, ग्राम विकास, सहकारी संगठन, परिवार नियोजन आदि महिला कार्यक्रमों के आधार पर अलग अलग नेताएं पाए जाते हैं। इस तरीके से
एक क्षेत्र का एक नेता नहीं होता, वह एक क्षेत्र का एक नेता होता है, दूसरे क्षेत्र का दूसरा। इस तरीके से अलग अलग कार्य अलग अलग नेताओं के द्वारा किए जाते हैं। इस तरीके से नेतृत्व का विकेंद्रीकरण हुआ है। विस्तृत परिवार का घटता प्रभाव। ग्रामीण नेतृत्व के लिए अब संयुक्त और विस्तृत परिवार का होना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए और वह भी नेतृत्व प्रदान कर सकता है। पहले संयुक्त परिवार के व्यक्ति ही नेतृत्व प्रदान करते थे। राजनीतिक जागरूकता। नेतृत्व की अगली नेतृत्व ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान में अगला है राजनीतिक जागरूकता। जिस व्यक्ति में राजनीतिक जागरूकता अधिक होगी, किसी न किसी राजनीतिक दल से समर्थित होगा और कर्मठ होगा, तो निश्चित रूप से वो नेतृत्व प्रदान करेगा, गांव को नेतृत्व प्रदान करेगा। उसके बाद में धन का कम प्रभाव। पहले धन अभिजात वर्ग या पूंजीपति व्यक्ति ही गांव का नेतृत्व करते थे, परंतु अब ये नहीं है। गरीब व्यक्ति भी ईमानदारी से काम करके और सब सत्यता से, ईमानदारी से, नैतिकता से काम करता है, तो निश्चित रूप से उसे भी गांव के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। उसके बाद में स्त्रियों की भागीदारी। वर्तमान समय में ग्रामीण नेतृत्व में स्त्रियों की भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है और स्त्रियां भी ग्रामीण नेतृत्व को दशा और दशा प्रदान करने लगी हैं और सभी व्यक्ति ग्रामीण नेतृत्व में स्त्रियों को महत्व देने लगे हैं। इस तरीके से ग्रामीण भारत में नेतृत्व के उभरते प्रतिमानों पे मैं आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ। अब मैं आपको आगे गुटबाजी और धड़ेबाजी भी ग्रामीण नेतृत्व में पाई जाती है, जो भारत में गुटों का अध्ययन, उसके बाद में अन्य परिप्रेक्ष्य में मैं चर्चा आपसे बाद में करूंगा। धन्यवाद।